ये अंशिका है, 7th क्लास की स्टूडेंट है। मिशनरी बिटिया हमारी है ना। बहुत अच्छा लगा आज इनसे मिलकर। हम ये जानेंगे ये स्कूल में क्या डिस्क्रिमिनेशन कास्ट को लेके कभी इन्होंने फेस किया है। कुछ बताएंगे आप अपने बारे में बेटा? हाँ जी, लाइक हमारे स्कूल में हर साल इलेक्शन होता है कैप्टन बनने के लिए। तो क्या हुआ, मैं अकेली खड़ी हुई थी रेड हाउस कैप्टन बनने के लिए। तो मेरे साथ कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तो मैं जीत गई। फिर मेरे पास जनरल कास्ट के और ओबीसी के बच्चे आए, क्या है कि भले ही तुम कैप्टन बन जाओ पर तुम तो रहोगी एससी। मैंने ज़्यादा तूतू मैमे नहीं की। वो चेस टीम के बच्चे थे, मैंने ज़्यादा तूतू मैमे नहीं की। मैंने कहा तूतू मैमे करेंगे, फिर वही बात होगी, लड़ाई होगी। मैंने ज़्यादा बढ़ाया नहीं, तो मैंने कह दिया ठीक, मैं नीचे कास्ट की, ओके। फिर मैंने 1 साल लगातार मेहनत कर चेस सीखा, क्योंकि वो चेस के थे। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया था मैंने। तो मैंने चेस सीखा, चेस लगातार सीखती रही। लाइक मैंने रोज़ अपना टाइम निकाला, चेस सीखा। फिर उसके बाद स्कूल में एक टूर्नामेंट हुआ था हमारे स्कूल में, सेंट एंथनी। उसमें से बच्चे सिलेक्शन हो रहा था बच्चों का डिस्ट्रिक्ट एंट्री में जाने के लिए। तो हमारा हुआ, मैं जीत गई, फर्स्ट रैंक आई थी मेरी। फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट एंट्री में गई। वही बच्चे डिस्ट्रिक्ट एंट्री में मेरे सामने थे। फिर उनके साथ जनरल जो हाँ जी, जनरल, वही वाले बच्चे। वो जर्नल बच्चे जिन्होंने मेरे से कहा था कि तू नीची कास्ट की है, तो वो मेरे सामने थे उस टाइम पर। तो मैं थोड़ी नर्वस भी हुई। फिर मैंने उनके साथ खेला। फिर मैंने तीनों राउंड 3 बच्चों के साथ, उन 2 जनरल के थे और एक ओबीसी का था, उन तीनों के साथ खेला और मैं सक्सेसफुली उनसे जीत गई। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट एंट्री पार की, डिस्ट्रिक्ट पार की, फिर स्टेट एंट्री, स्टेट रैंकिंग, वो पार करने के बाद अब मैं इंटरनेशनल में हूँ। अब वो बच्चे जब मेरे से मिलते हैं ना, कहते हैं यार मेरे को भी सिखा दो कि तुम कैसे आए। तो मैंने कह दिया सॉरी, मैं नीचे जाती हूँ, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती, सॉरी। तो इस टाइप से लाइक मैंने बिना लड़े उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। लड़ते 10 बात होती, 10 झगड़े होते, तो इसलिए मैंने उन्हें डायरेक्ट उनकी ही भाषा से उन्हें कह दिया। एक मैसेज है ना, दूसरे की लाइन छोटी ना करके अपनी लाइन बड़ी करो। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू बेटा। जय भीम। जय मलवासी। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। इस बेटी का आपने वीडियो देखा होगा, लगातार वायरल हो रहा है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का यह पहला वीडियो नहीं है और ना पहला घटना है। ऐसे न जाने हजारों घटनाएं हमारे देश में होती हैं और हमारे ज्यादातर लोग खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आप बड़ी बड़ी डिग्रियां तो लेते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पे तो जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो विचार पैदा नहीं होता, वो आत्मविश्वास पैदा नहीं होता जिस विचार को भरने के लिए मेरे जैसे हजारों लोग कहते हैं कि आप बहुजन नायकों को पढ़ें, बहुजन क्रांतिकारियों को पढ़ें और दलित इंटेलेक्चुअल्स की जो लेखनी है, खास तौर पे बाबा साहब फूले, रैदास, कबीर, गौतम बुद्ध के तमाम उनके विचारकों को पढ़ें, जिससे कि आपको वाकई आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगा। अब मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे कई लोग हैं जो बड़े बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां पाते हैं, बड़ी संपत्ति अर्जित करते हैं, आर्थिक संपन्न हो गए। वे बड़े स्तर पर अपनी जाति को और अपनी पहचान को छुपा कर रहते हैं कि किसी को पता ना लग जाए। लेकिन यह बेटी मात्र 7 साल 7वीं में पढ़ रही है। इसकी जिसके बारे में पूरे क्लास को पता था कि यह अनुसूचित जाति वर्ग से आती है। जी हां, और ये मॉनिटर यानी कि हेड बनती है, अपने स्कूल के अंदर कैप्टन बनती है। लेकिन उसके बावजूद उसके सहपाठी उससे कहते हैं कि भले आप कैप्टन बन गई हो, लेकिन रहोगी तो आप नीची जाति की यानी कि अनुसूचित जाति की यानी कि एससी की। बेटी जवाब दे सकती थी, उनसे बहस कर सकती थी, लेकिन उसने एक ऐसा मुकाम हासिल किया, इंटरनेशनल ओहदे तक पहुंची वो चेस के अंदर, और वह उसके आगे जो कल तक उसे जाति के नाम पर फप्तियां कस रहे थे या उसे नीचा दिखा रहे थे, वो आज उससे वो गुरु सीखने के लिए उसके आगे सर झुकाकर खड़े हैं। जी हां, आप ऐसा मुकाम हासिल करें कि आपके सामने जो कल तक आपको जाति के नाम पर आपको नीचा दिखा रहे थे, वो आपसे 10 बार आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और कहेंगे कि हमें भी वो गुरु सिखा दीजिए, हमें वो ज्ञान दे दीजिए। लेकिन बेटी ने कहा कि मैं कैसे सिखा सकती हूं, मैं तो नीची जाति की हूं ना, मैं तो शेड्यूल कास्ट हूं ना। मैं यही कह रहा हूं कि आप भले ही आईएएस बन गए हों, मिनिस्टर बन जाए हमारे, भले ही बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, वो आज भी अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाते। वजह यह है कि वह अपनी अस्मिता, अपनी पहचान से, अपने नाम से,
अपने जो समाज है उससे वह खुद घिन करते हैं, नफरत करते हैं, या सोचते हैं कि कहीं गलती से मेरे पड़ोसी को, मेरे दोस्त को, मेरे सहपाठी को, मेरे कुलीग को पता ना लग जाए। अब सोचें, यह बड़ी विडंबना है। अगर पता लग गया तो क्या वो आपके साथ खाना पीना, उठना बैठना सब छोड़ देंगे? ये उन्हें डर सताया रहता है। यह बड़ा सवाल है। और जिस व्यक्ति ने वाकई विचारकों को पढ़ा है, क्रांतिकारी विचारकों को, बहुजन नायकों को, बाबा साहब के संघर्ष को पढ़ा है, वो कभी भी इनकी परवाह नहीं करेगा। ये बड़ा सवाल है। मैंने कई ऐसे अफसरों को देखा है, कई ऐसे बड़े बड़े जो संपन्न हो गए हैं, वे पूरे जीवन भर जात छुपाकर कई लोग रहते हैं, लेकिन जब शादी का, अपने बच्चों की शादी विवाह का समय आता है तो हमारे जैसे लोग से संपर्क करते हैं कि हमें बेटी तो शादी तो अपने ही समाज में करनी है। तो मैं उनसे कहता हूं कि पूरे जीवन भर आप जात छुपा कर रहे, अपनी पहचान को नहीं बताया, और आज जब विवाह का, शादी का, संबंधों का वक्त आया तो आप फिर दोबारा से समाज में लौट आ रहे हैं। इसका मतलब है आपने पूरे जीवन भर समाज को धोखा दिया है और अपने आप को धोखा दिया है। मैं फिर कहूंगा कि इस बेटी ने अपनी सफलता से वो मुकाम हासिल किया है कि आज उसके आगे वो जो जाति के नाम पर जो टीका टिप्पणी कर रहे थे, उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज सर झुकाकर खड़े हैं। इसलिए ऐसी सफलता, ऐसा हुनर, ऐसा कॉन्फिडेंस हम अपने बच्चों में भरें, क्योंकि हमें मालूम है कि स्कूल लेवल पर भी इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, सेंट्रल स्कूल में, केंद्र विद्यालय में, मैंने भी इस तरह की जातीय डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है। मैंने भी इस तरह की जाति सूचक शब्दों का मेरे खिलाफ होता था। न केवल मेरे सहपाठी बल्कि मेरे टीचर भी इस तरह से जाति शब्दों का मेरे साथ में टीका टिप्पणी या मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं बचपन से ही बहुजन नायक या दलित नायक या बाबा साहब के विचार को मैंने लगभग सुन लिया था, समझ लिया था, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में उसका मुकाबला किया करता था। और मेरी माँ और मेरे माता पिता भी मेरे साथ खड़े रहते थे। कई बार वह स्कूल में गए हैं, उन्होंने टीचरों को, उन बच्चों को डांट लगाई, उनके परिजनों को, उनके पेरेंट्स को भी डांट लगाई कि आपने आखिर कैसे बच्चों को इस तरह से, अगर आप बच्चों को जाति और छुआछूत के बारे में इस तरह से अगर आप बढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो कैसे आप बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। मैंने कहा ना कि मेरे साथ मेरे जो टीचर्स हैं, उन्होंने भी हमारे साथ जाति डिस्क्रिमिनेशन किया, लेकिन मैंने डटकर मुकाबला किया। और मेरे साथ कई ऐसे साथी, मेरे सहजाति यानी कि मेरे जाति के लोग थे, वो चुप रहते थे, शांत रहते थे, वो जातीय जो टीका टिप्पणी का उसका सामना करते थे, वो सर झुका कर रहते थे। वो आज भी ऐसे हैं। ये बड़ी बात है। अब बताइए, आप आर्थिक संपन्न होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपके अंदर वो गौरव, वो स्वाभिमान नहीं आ पाएगा। वजह क्योंकि आपने उन महानायकों के त्याग और बलिदान को नहीं पढ़ा है। इस बच्चे ने जो पढ़ा, इनके पढ़ाया गया, इसके विचार इसके अंदर जो भरा है, वही कॉन्फिडेंस उसकी सफलता और उसके मुकाम पर साथ दे रहा है। साथियों, इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें। आपका एक एक कमेंट से और एक एक राय हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।